बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। तो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। संसार में जितने भी प्राणी या वस्तु हैं उनमें कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। जैसे पार्क में हरे भरे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में हरे भरे शब्द पेड़ की, रंग बिरंगे शब्द फूल की तथा कुछ शब्द बच्चों की विशेषता बता रहे हैं। तो शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेष्य क्या है? विशेषण यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मीठा आम, तो मीठा क्या है? विशेषण। लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? आम की। तो आम क्या हो गया यहाँ पर? विशेष्य। ऐसे ही लंबी लड़की, तो लंबी क्या है? उसकी विशेषता है कि वो लंबी है, लेकिन विशेषता बताई किसकी जा रही है? लड़की की। तो लड़की क्या है यहाँ पर? विशेष्य। तो यानी विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता को बताया जा रहा है। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सारनामिक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में, यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा आदि का बोध कराएं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह छायादार पेड़ है, गरीब आदमी बैठ गया। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द छायादार, गरीब क्या है? गुणवाचक विशेषण हैं जो किसी की गुण और दोष को बता रहे हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार हैं, तो आप देख सकते हैं ये कुछ गुण, दोष, आकृति, रंग, रूप, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इन शब्दों से आपको पता चलेगा कि ये शब्द जो हैं गुण, रूप, रंग, आकार, इन सभी का बोध कराएंगे आपको। तो दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध फ्रिज में रखा है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि थोड़ा सा, हमें इसकी क्या पता चल रही है? उसकी मात्रा पता चल रही है, कितनी मात्रा में है। 4 किलो आलू कर दो। उपयुक्त उदाहरणों में थोड़ा सा तथा 4 किलो दूध व आलू की मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। हमें पता चल रहा है उनकी मात्रा इतनी है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ लड़के वहां खड़े थे, छत पर 2 कबूतर बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे कुछ तथा 2 शब्द लड़के और कबूतर की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। चौथा है सारनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण शब्द के समान संज्ञा को संज्ञा की विशेषता बताए उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह आदमी स्वभाव से अच्छा है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो उपयुक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द जो है सारनामिक विशेषण है। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त शेष सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सारनामिक विशेषण बन जाते हैं। इसके बाद है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण से नापतोल की विशेषता का बोध होता है और संख्यावाचक विशेषण से संख्या का बोध होता है। संदीप 8 किलो चावल लाया, तो यहाँ पर 8 किलो क्या है? मात्रा है, तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। कविता ने दूसरा दरवाजा बंद किया, तो यहाँ पर दूसरा से हमें क्या पता चल रहा है? संख्या, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। मुकेश ने आधा किलो बर्फी ली, ये परिमाणवाचक विशेषण। आनंद को 200 रुपए दो, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है सर्वनाम और सारनामिक विशेषण में क्या अंतर है? जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं, और जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सारनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उसे बुलाओ, वह यहाँ नहीं आया, तो ये क्या है? सर्वनाम। उस लड़के को बुलाओ, तो यहाँ पर उससे पहले क्या आ गया? लड़के। और ऐसे ही वह पुस्तक ले आओ, तो ये क्या हुए? आपके सारनामिक विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं। जब विशेषण का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है तो विशेषण 3 अवस्थाओं में बढ़ जाते हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। तो पहला मूलावस्था। विशेषण की मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे मनीषा सुंदर है, यह पाठ श्रेष्ठ है।
उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना करने के लिए विशेषण का जो रूप प्रयुक्त होता है उससे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे मनीषा उससे सुंदर है, तो यहाँ पर दो के बीच तुलना की जाती है। यह पाठ पहले से श्रेष्ठ है। उत्तमावस्था तुलना करते समय जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को सबसे अच्छा या सबसे बुरा दिखाना हो तो विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे मनीषा सबसे सुंदर है, यह पाठ श्रेष्ठतम है। तो जब किसी चीज़ की बहुत को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताना होता है तो उस समय उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ शब्दों की अवस्थाओं के बारे में जाने। तो ये मूलावस्था है, ये उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है। तो जैसे लघु है तो लघुतर क्या है? उत्तरावस्था। और लघुतम क्या है? इसकी उत्तमावस्था। ऐसे निकट, निकटतर, निकटतम। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं जबकि कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों से की जाती है। जैसे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है वर्ष, तो इसको विशेषण में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया? इसका बना दिया वार्षिक। ऐसे विष का विषैला, अपमान का अपमानित, शिक्षा का शिक्षित। ऐसे ही सर्वनाम से विशेषण में कैसे बदलेंगे? ये सर्वनाम शब्द है, इनको विशेषण में बदला है मैं, मुझसा, वह, वैसा, जो, जैसा, तुम, तुम्हारा। इसी तरह यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द हैं जिनको हमने विशेषण में बदला है। तो क्रिया शब्द क्या है? सजाना, तो इसको विशेषण में बदलेंगे तो क्या होगा? सजावट। पढ़ना, पढ़ाकू, बेचना, बिकाऊ, कहना, कथित। तो पाठ का सार क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा के विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों यहाँ पर आपने पढ़ा है विशेषण के बारे में, यानी जो शब्द किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा है। तो आप अभ्यास में एक बार फिर इन्हें पढ़ेंगे और इन पर आधारित कुछ और वाक्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे। तो बच्चों अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।